विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र नमिऊण वड्डमाणं परमपाणं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धमीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथादिराज में वर्णन चल रहा है आत्माओं का। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज 3 प्रकार की आत्मा बता रहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि जो निज शुद्ध आत्मा से दूर होकर के अन्य पर पदार्थों में, पुद्गल पदार्थों में और आत्मा के अलावा अन्य जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उन सब में जो अपनी स्वतत्व की बुद्धि रखता है, शरीर को अपना मानता है, देह, पुत्र, कलत्र आदि इन सब में जो अपने पने की बुद्धि रखता है वह बहिरात्मा कहलाता है। और इस बात को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव। हम संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं, हम जो भटक रहे हैं, उसका मूल कारण है मिथ्यात्व। और जब तक हम उस मिथ्यात्व से दूर नहीं होंगे तब तक हमारी आत्मा बहिरात्मा ही कहलाएगी। हम सबका लक्ष्य उस बहिरात्मा से निकल करके अपनी आत्मा को अंतरात्मा बनाना है और अंतरात्मा से फिर परमात्मा का स्वरूप जान करके परमात्मा की भक्ति करते हुए परमात्मा बनना है। इसीलिए उस बहिरात्मा को जानना भी आवश्यक है ताकि हम उससे दूर हो सकें। आज की इस कक्षा में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि बहिरात्मा जो होता है वो किस प्रकार इंद्रिय सुखों में ही तल्लीन रहता है, उसी में लगा रहता है, इसीलिए वो बहिरात्मा कहलाता है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 130। जम जम अखाण सुहम, जम जम अखाण सुहम, तम तम तिव्वम करे बहु दुखम, तम तम तिव्वम करे बहु दुःखम, अपाण मिदिण चिंतई, अपाणमिदिण चिन्तयि, सोचेव हवे बहिरप्पा। सोचेव हवै बहिरप्पा। बोलिए एक साथ। जम जम अखाण सुहम, तम तम तिव्वम करे बहु दुःखम, अपाण मिदिण चिंतई, सोचेव हवे बहिरप्पा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। जम जम अखाण सुहम। जम जम अर्थात जो, अखाण सुहम, अखाण अर्थात अक्ष, इंद्रियों के, सुहम मतलब सुख हैं। जो इंद्रिय सुख हैं, इंद्रिय विषय भोग जो हैं, उनमें जो उनको सुख की प्राप्ति होती है, उन सुखों की बात यहाँ चल रही है। तो जो इंद्रिय सुख हैं, तम तम वे सब, तम तम वे सभी, अपाणम आत्मा को, तिव्वम बहु दुखम करेई। तिव्वम अर्थात तीव्र, अत्यधिक, बहु दुखम बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के, दुखम अर्थात दुख, करेई मतलब देते हैं, करते हैं। क्या मतलब हुआ? ये जो जितने भी प्रकार के इंद्रिय सुख हैं, ये इंद्रिय सुख आत्मा को हमेशा निरंतर बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के बहुत दुख देते हैं। लेकिन इदि न चिंतई, इदि मतलब इस प्रकार, न चिंतई वह चिंतन नहीं करता, वह विचार नहीं करता, इस प्रकार का वह सोचता नहीं है। सोचेव बहिरप्पा हवेई, इसीलिए सोचेव वह ही, बहिरप्पा अर्थात बहिरात्मा, हवेई मतलब होता है।
इसीलिए वह बहिरात्मा होता है। क्यों? क्योंकि बहिरात्मा जीव उसी इंद्रिय सुख में लगा हुआ है। उसे आत्मिक सुख, आत्मा का सुख या मोक्ष सुख जो इंद्रियातीत है, जो निराबाध है, जो अव्याबाद सुख है, उसको उसे प्राप्त नहीं करना। उसे तो इंद्रिय सुख में ही आनंद आ रहा है और इसीलिए वो इंद्रिय सुख में ही डूबा हुआ है। वो ये नहीं सोचता है कि ये इंद्रिय सुख मुझे दुख दे रहे हैं। और वास्तव में संसार की स्थिति में अपन देखते हैं तो जितने भी इंद्रिय सुख है ये सब दुख के ही कारण हैं। पहले भी हम पढ़ के आए हैं, कर्म परवशे शांते दुखे रंत ऋतोदये। सांसारिक सुख कैसे हैं? कर्मों से पराधीन हैं, अंत से युक्त हैं, दुखों से बाधित हैं, पाप के बीज हैं। लेकिन वो इनका ऐसा विचार नहीं करता और वो इन्हीं में लगा हुआ रहता है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं सो बहिरप्पा हवेई, वह बहिरात्मा होता है। इस गाथा में उस बहिरात्मा को और पुष्ट किया है। जो इंद्रिय सुख में लगा है वो दुख रूप है, ऐसा चिंतन करके उनको छोड़ता नहीं है, वह बहिरात्मा कहलाता है। भैया जी, इंद्रिय सुख क्या है? क्या है संसारी जीवों की सभी को मिलता है? इंद्रिय सुख क्या है? इंद्रिय सुख का मतलब है हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो हमें सुख की अनुभूति होती है, जो हमें अच्छा लगता है, उसे हम कहते हैं इंद्रिय सुख। आपने पूछा क्या ये सभी संसारी प्राणियों को मिलता है? हाँ, मिलता है ना। संसारी प्राणी एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के होते हैं। तो एक इंद्रिय जीव है, उसको भी तो इंद्रिय सुख मिल रहा है। एक इंद्रिय जीव, उसके मात्र स्पर्शन इंद्रिय है। अब उस स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से, जैसे उदाहरण में हम समझे पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधों को बहुत गर्मी लग रही है, स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से उन्हें इस बात की अनुभूति हो रही है गर्मी की तेज तपन है। और उस समय यदि बारिश हो जाए या कोई ठंडी हवा चलने लगे तो वो एक इंद्रिय जीव भी, वे पेड़ पौधे भी उस ठंडी का अनुभव, उस शीतलता का अनुभव करेंगे। उससे उनको वो इंद्रिय सुख मिलेगा, उससे उनके अपने आप में सुख की अनुभूति होगी। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी के साथ में लगाइए, चाहे वह 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय या पंचेंद्रिय। जितने इंद्रिय जीव हैं वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो विषय भोग करते हैं उसमें उन्हें सुख की अनुभूति होती है। जैसे हम पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, सेनी पर्याप्तक हैं, हमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रिय के माध्यम से सुख की अनुभूति होती है कि नहीं? गर्मी लगी और तुरंत हमने पंखा, कूलर, एसी का उपयोग किया तो हमें सुख मिला। हमें सर्दी लगी, हमने हीटर का या सिगड़ी आदि का उपयोग किया तो हमें गर्मी लगी, तो अच्छी अनुभूति होने लगी। भूख प्यास लगी और बहुत अच्छी गर्मी का मौसम है और आइसक्रीम मिल गई, कोई ठंडा पेय पदार्थ मिल गया तो हमें सुख की अनुभूति हुई। हर चीज़ में लगाइए, चाहे घ्राण इंद्रिय हो, चाहे चक्षु इंद्रिय हो। हम बहुत अच्छा देखना चाह रहे हैं और वो दृश्य हमें दिख गया तो हमें बहुत अच्छा, देखो क्या सुंदर सीन है, क्या नज़ारा है। हम कर्ण इंद्रिय के माध्यम से सुख की अनुभूति करते हैं। तो ये 5 इंद्रियों से संबंधित जो हमें अच्छा लगता है वह कहलाता है इंद्रिय सुख। भले ही ये इंद्रिय सुख शाश्वत नहीं है, लेकिन संसारी प्राणी इसका उपभोग करते हैं, इसी इंद्रिय सुख में लगे हुए रहते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे जीव जो इंद्रिय सुख में लगे हैं, इनको छोड़ करके जो आत्मिक सुख की बात नहीं करते हैं, वे सब बहिरात्मा कहलाते हैं। तो इस प्रकार बहिरात्मा जीव की जो दृष्टि होती है वो पंचेंद्रिय विषय भोगों में, इंद्रिय सुख में ही वो आसक्त रहता है। आचार्य महाराज अगली गाथा में भी यही कह रहे हैं, बाह्य रूप जहाँ दृष्टि होती है, बहिरंग में इंद्रिय सुख को प्राप्त करने की जहाँ दृष्टि होती है, जहाँ बुद्धि होती है, वह बहिरात्मा कहलाता है। उसे एक कीड़े के उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, आइए देखते हैं। जेसिम अमेज मज्जे, उपन्नाणम हवे तत्रुई, तह बहिरप्पाणम, बहिरिंद्रिय विषयेषु होई मदी। बोलिए, जैसिम अमेज मज्जे, उपन्नाणम हवे तत्रुई, तह बहिरप्पाणम,
बहिरिंद्रिय विषयेषु होई मदी। शब्दार्थ देखते हैं। जैसिम अमेज्य मध्य, जैसिम अर्थात जिस प्रकार, अमेज्य मध्य अर्थात विष्टा में, मध्य मतलब में, जिस प्रकार विष्टा में अर्थात मल में, उपन्नाणम उत्पन्न हुए, विष्टा में उत्पन्न हुए अर्थात जो कीड़े हैं, जो जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, उनकी यहाँ बात चल रही है। जैसिम अर्थात जिस प्रकार, अमेज्य मध्य उपन्नाणम विष्टा में उत्पन्न हुए उस कीड़े की, रुई अर्थात रुचि, उसकी जो भावना है या उसका जो भाव है, रुचि है, तथ हवेई वहीं पर होती है, उसी विष्टा में होती है। वो उसी विष्टा में, उसी गंदगी में, उसी मल में रुचि करता है, वहीं पर रहना उसको पसंद है। भले ही वो विष्टा है तो भी उस विष्टा को वो अच्छा मानता है और इसीलिए वो उसी में रहता है, उसी में रुचि करता है, वही खाता पीता है। तह उसी प्रकार बहिरप्पाणम मदी, बहिरप्पाणम अर्थात बहिरात्माओं की, मदी अर्थात मति, बुद्धि, दृष्टि। उसी प्रकार जो बहिरात्मा जीव हैं उनकी जो बुद्धि है, बहिरिंद्रिय विषयेषु होई, बहिरिंद्रिय बाहर की ओर ही, जहाँ इंद्रिय विषयेषु अर्थात पंचेंद्रिय के विषयों में ही, होई अर्थात होती है। उसी प्रकार बहिरात्मा की जो रुचि है, बहिरात्मा की जो दृष्टि है, बहिरात्मा की जो बुद्धि है, वो बाहर जो इंद्रिय विषय हैं, विषय भोग हैं, उसी तरफ होती है। जैसे उस कीड़े की जो रुचि है, बुद्धि है, वो उस विष्टा में ही होती है। आचार्य महाराज यहाँ उस बहिरात्मा जीव को कीड़े के समान बता करके कह रहे हैं, बहिरात्मा जीव अंतरंग की ओर, आत्मा की ओर दृष्टि नहीं डाल पाता। मेरे लिए क्या रुचिकर है, मेरे लिए क्या सही है, क्या श्रेयस्कर है, उस तरफ उसका भाव नहीं रहता। वो तो मात्र जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, बस उसी में लगा रहता है, इसीलिए वह बहिरात्मा होता है। भैया जी, बहिरात्मा को विष्टे के कीड़े के समान क्यों बताया गया है? जिस प्रकार विष्टा का कीड़ा मेरे लिए क्या और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, दुनिया में और बहुत अच्छे सुंदर पदार्थ हैं, उसकी तरफ उसकी रुचि नहीं होती है। वो जहाँ उस विष्टा में रहता है, उसी को ही अपना पूरा संसार मानता है, उसी को ही अच्छा मानता है। वो इतनी गंदी चीज़ है जिसे देख करके व्यक्ति को घृणा आ जाती है, जिसे देख करके व्यक्ति को वॉमिट आ जाए। व्यक्ति का जो वो मल मूत्र है, गंदगी है संसार की, फिर भी वो उसे रुचिकर मानता है, उसे वो अच्छा मानता है, उसी में ही लगा रहता है और पूरे जीवन भर उसी गंदगी को, मल को खाते खाते अपने प्राण भी त्याग देता है। ऐसे ही ये बहिरात्मा जीव है। बहिरात्मा व्यक्ति भी ये नहीं सोचता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली है, मुझे आत्म कल्याण करने के लिए क्या साधन अपनाना है। मुझे गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं, मुझे जिनवाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे इतनी अच्छी पाठशाला पढ़ने का अवसर मुझे मिल रहा है, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय हो रहा है, इसमें वो रुचि नहीं रखता। वो तो पंचेंद्रिय विषय भोगों में ही रुचि रखता है, बस वही मुझे अच्छा लगता है, मुझे बस पैसा कमाना है, घूमना फिरना है, खाना पीना है, उल्टा सीधा कार्य करना है, अन्याय अनीति से जैसे धनार्जन हो वो मुझे करना है। ये सारे कार्यों में वो लगा है, अनीति अन्याय के प्रसंगों में लगा हुआ है, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करता है, बस पंचेंद्रिय विषय भोगों में लगा है, पाप में कषाय में लिप्त है। इसीलिए आचार्य महाराज उसे उस विष्टा के कीड़े के समान कह करके उसे सावधान कर रहे हैं, उससे चेता रहे हैं, तुम बहिरात्मा हो, निकलो वहाँ से, तुम्हें और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी संसार में, कहाँ इस विषय भोगों में लगे हुए हो, आत्मा का जो शाश्वत सुख है उसमें आप लगो। ये भावना आचार्य महाराज की यहाँ पर है। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी, उनसे हमने क्या समझा, बहिरात्मा जीव की दृष्टि कैसे होती है। पहली वाली गाथा में भी हमने समझा, जितने भी ये इंद्रिय सुख है, भले ही ये संसार के इंद्रिय सुख लोगों को सुख लगते हैं, जीवों को सुख लगते हैं, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। खुद सोचें, जो वस्तु अभी हमें सुख दे रही है, वही वस्तु थोड़े समय बाद दुख देने वाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय सुख है।
अभी हमें गर्मी लग रही है, एसी चलाया, टेम्परेचर आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद वापस कम क्यों करना पड़ता है, क्यों बढ़ाना पड़ता है टेम्परेचर, हमें सर्दी लगने लग जाती है। ये एक उदाहरण मात्र है। आप खुद चिंतन कीजिए, दुनिया की ऐसी कौन सी वस्तु है जो अभी हमें सुख दे रही है और बाद में दुख का कारण नहीं बनेगी। हमें घर में 4 व्हीलर की ज़रूरत है और बहुत बढ़िया हम गाड़ी लेकर के आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन जब थोड़ी समय बाद में जब वो चलने लगेगी, उसमें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, मेंटेनेंस का खर्चा होगा, कल को ना अगर टायर में पंचर हो गया, किसी ने आकर के पीछे से टक्कर मार दी, कितने विकल्प हैं, और जितने विकल्प उतने दुख। संसार का ऐसा कोई सा भी सुख नहीं है जो हमेशा रहने वाला हो, वो दुख रूप ही है। लेकिन बहिरात्मा जीव इसीलिए उस विष्ठा के कीड़े के समान उसी विषय सुख में लगा हुआ रहता है। आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं, हमें वहाँ से निकलना है, उस सुख की तरफ नहीं, आत्मिक सुख की तरफ, जो आत्मा का शाश्वत सुख है, उस तरफ हमारी दृष्टि हो, ताकि हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बन सकें और परमात्मा की ओर प्रयाण करें। हम सब उस इंद्रिय सुख से दूर होकर के आत्मा के शाश्वत सुख का आनंद लें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या, इम्फाल, मणिपुर।